सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीक्षा से गुरु को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुबह प्रातः काल के समय जिस तरह से अपन सुबह उठ के नमोकार मंत्र बोल के चत्वारी मंगल बोल के पंच परमेष्ठी भगवान को याद करते हैं, वैसे ही सुबह सुबह उठ के ये अभ्यास हो रहा है कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ये राग वाला तो हूँ ही नहीं। और ये जो पंच परमेष्ठी भगवान को नमन करने का भाव है वो भी शुभ भाव है, लेकिन मैं तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ। ऐसा सुबह सुबह उठ के जैसे वो पंच परमेष्ठी का मंगलाचरण है, वैसे अपने भगवान ज्ञाता अदृष्टा चैतन्य में हूँ, ये मंगलाचरण है कि मैं तो अनादि अनंत एक सत्ता रूप वस्तु परम पवित्र परम पारणामिक भाव रूप चैतन्य चैतन्य चैतन्यमयी आनंद कंद रस कंद्र ये भगवान आत्मा में हूँ। ये अपना स्वयं का मंगलाचरण है कि सुबह एकदम प्रभात की बेला ये याद हो जाए कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, अपरिणामी ध्रुव हूँ, अप्रभावी हूँ, स्वभाव में कुछ कमी नहीं है और पर्याय योग्यता अनुसार होती है। दो बात पता चल गया तो अपने स्वभाव की इतनी 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 महिमा आ जाती है कि मैं जब परिपूर्ण ही हूँ, कुछ करना धरना नहीं है, तो दिन भर में जो भी कार्य होए वो बस अलग डिपार्टमेंट है, वो जहाँ होता है वहां होता है, मेरे में नहीं होता है। मेरे में ये सब कार्य नहीं है, मैं तो ऐसे ही परिपूर्ण 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 हूँ है। ये सुबह सुबह याद कर लेना, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं परम पवित्र शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्मरण हो जाए तो दिन भर जो भी चले, अभी है गृहस्थी है संसार है जो भी ये चले, लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा अपरिणामी अप्रभावी ध्रुव परिपूर्ण 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 हूँ, ऐसा अंदर से स्मरण चलता रहे, बस ऐसा अपना मिठास चलता रहे। फिर उसके बाद बाहर के विषयों में रस नहीं रहता है, नहीं रहता है तो अपने आप हट जाता है। हटाना किसको है, न उनको हटाना है न हमको हटना है। मैं ये हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं अप्रभावी ध्रुव हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तृप्त तृप्त हूँ, कोई कमी नहीं है। ऐसा ख्याल में रहे तो बाहर में किधर रुचि और इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, तो बोले हट गया। ऐसा ये सुबह सुबह का अपना मंत्र है, जिस मंत्र को स्मरण कर लेने से दिन भर की खुराक हो जाती है? जैसे बोलते हैं सुबह नाश्ता कर लो तो 12-1 बजे तक चलता है, तो ये जो सुबह का नाश्ता है ये तो 24 घंटा चलता है। दोबारा अपने आप सहजपने अंदर में बरतता रहता है कि मैं तो ये परिपूर्ण जानन देखनहार भगवान आत्मा हूँ। इस तरह से अपने जानन देखनहार ये ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा, बस ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। अब जब भिन्नता हो गई सबसे, तब जिसकी क्रिया जिसमें हो वो ज्ञान में झलक तो जाती है।
लेकिन अपनापन नहीं होता है ना। इसी तरह से अपन सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 86 कल हुआ था, 87 लेते हैं अपन। प्रश्न है कि रुचि बढ़ते बढ़ते वस्तु की महत्ता बढ़ती जाती है और सुगंधता भी ज्यादा भासती है। प्रश्न किया है कि क्या रुचि बढ़ते बढ़ते वस्तु की महत्ता बढ़ती जाती है और सुगमता भी ज्यादा भासती है, प्रश्न है। तो बाबूजी बोलते हैं रुचि बढ़ती है, ऐसे पर्याय के लक्ष्य में भी पर्याय की महत्ता होती है। उसमें पर्याय में मैं पना यानी अहम पना दिखता है, तो त्रिकाली में नहीं जम सकते। ये तो विकल्प वाली रुचि है, मैं तो परिणाम मात्र से भिन्न हूँ, ऐसे त्रिकाली का अनुभव होना वो भी वही अभेद की रुचि है। देखो क्या कहा कि मतलब एन केन प्रकारेण ये पर्याय का पक्ष नहीं छोड़ता है ना। पर्याय तो होएगी ना। क्षणिक जो उपादान है वो कहाँ जाएगा? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावत विश्राम। जब पता चला कि एक समय की पर्याय में रुचि करते करते हमें रुचि बढ़ाना चाहिए, हमें स्वाध्याय खूब करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, है ना। ये रुचि बढ़ते बढ़ते लेता है, जबकि रुचि बढ़ने का रुचि किसको कहते हैं कि एक ज्ञायक मात्र में अहम पना कर लेना, एक अपने चैतन्य स्वभाव में अपरिणामी में परिपूर्ण प्रभु हूँ इसमें अहम पना कर लेना, ये रुचि का काम है। रुचि किसको कहते हैं? रुचि अनुयायी वीर्याणी। तो हमें रुचि करना है, हमें स्वभाव सन्मुख होना है, ये पर्याय का पक्ष हो जाता है। पर्याय में पकड़ पकड़ के हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। अरे पर्याय निष्क्रिय हूं ऐसा वेदन करे ना, है। रुचि का मतलब है कि अपनी विषय वस्तु, अपना जो भगवान आत्मा है उसमें अहम पना कर ले, बस ये रुचि का विषय है। ज्यादा पढ़ना सुनना उससे रुचि बढ़ती है ऐसा नहीं है। वस्तु को पकड़ना, वस्तु में लक्ष्य करके कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं तो ये हूँ। तो अभी क्या करना बताओ? अभी तो आपको जब मैं ये हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ तो आपको तो निवृत्ति कहा जाएगा, है कि कुछ करना ही नहीं है। ओहो हो, होने योग्य सहज ही होता, परिणमन परिणमन सत स्वतंत्र है और नियामक है। जिस समय जो होना है वो होता ही है और कभी एक समय परिणमन रुकता ही नहीं है। तो एक समय इतना सूक्ष्म है कि ख्याल में नहीं आता। जो परिणाम तू करना चाहता है वो तो होके ही निकल जाता है? वो आपके ख्याल में कहाँ आता है कि आप विचार करो उसके बाद परिणाम करो? ऐसा है ही नहीं है। सीधी सी बात है। अच्छा, बात तो ये चलती है कि तुझे ध्रुव ही ख्याल में आता है, एक समय का परिणाम तो इतना सूक्ष्म है और संयोग वगैरह बाहर है, वो तो इंद्रिय के विषय है, वो तो आत्मा का विषय ही नहीं है। तो आत्मा का मुझे तेरे ज्ञान में जो जानने में आता है वो वस्तु ही जानने में आएगी ना, दूसरी कैसे आएगी? वस्तु नहीं हो तो परिणमन किसका? परिणमन अगर चालू है इसका मतलब वस्तु है। तो ये वस्तु को देखे, हाथ में हथेली की तरह तो दिखने वाला नहीं है, पर हर चीज का अनुमान लगाना तो आता है तुझे कि देखो धुआं निकल रही है, वहां अग्नि है, ये प्रकाश है, इसका मतलब सूर्य का उदय हो गया है। सारा अनुमान लगा लेता है। तो तू जैसे ये जाननपना है वहां ये मैं पूरा ध्रुव परमात्मा हूँ। हम्म, ऐसा देख, इसका नाम रुचि है। मुझे रुचि करना है, रुचि करते करते वस्तु की महत्ता बढ़ जाती है कि ऐसा तो जब पर्याय का पक्ष रहता है कि रुचि करते करते वस्तु की महत्ता बढ़ेगी, रुचि करते करते करते, तो ये तो पर्याय का पक्ष हो गया, पर्याय पे खड़ा है। मैं ही हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, इस तरह की रुचि होना चाहिए। रुचि तो होना चाहिए, कैसी रुचि होना चाहिए कि अपने ज्ञायक को सीधा ग्रहण करने की रुचि होना चाहिए, है ना। खूब पढ़ो, खूब सुनो, खूब दिन भर अपना चर्चा वार्ता करो, दिन भर इन्हीं भावों में रहो। अपन तो इन्हीं भावों में रहो। इन्हीं भावों में रहने का मतलब है कि मैं भाव में आता ही नहीं हूँ, मैं इन परिणाम से न्यारा गया एकमात्र पर प्रभु भगवान आत्मा हूँ। ऐसा परिपूर्ण, ऐसा टंकोत्कीर्ण, ऐसा सुरक्षित परमात्मा हूँ कि जहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है। इतना छलाछल लबालब टसाटस भरा हुआ हूँ और वो भी गुणों से, अनंत शक्ति से भरा हुआ हूँ। कोई ये थोड़ी राग देश मोह से, अनादिकाल से दर्शन मोह से भरा हुआ हूँ। और ये इतना दर्शन मोह अनादिकाल से चला आ रहा है,
कि प्रभु एक समय की भूल है तेरी, एक समय की भूल है, नहीं चला आ रहा तो है, ये बात तो पक्की है कि चला आ रहा है, पर चला आ रहा है क्यों? कि तू विषय बदलता रहता है, जिनवाणी सुन के भी विषय बदलता है, इधर उधर, ये इसके बाद ये कर ले, इसके बाद ये कर ले, ये लिख ले, ये पढ़ ले, ये इतना सुना देंगे, इतना पढ़ा देंगे। मतलब एक बार तो निष्क्रिय परमात्मा देख ले कि मैं निष्क्रिय मने निष्क्रिय, कुछ भी मेरे में होता जाता नहीं है, मैं स्वयं हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण। जब स्वयं पूर्ण हूँ, जब कुछ होता ही नहीं है, जब कुछ करना ही नहीं है, तो रुचि का मतलब है कि इसमें अहम पना कर ले वस्तु तो। फिर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा परिणमन चलता जाएगा। जितनी कच्चास है उतना होता है, लेकिन उस समय में भी पर्याय में अहम पना नहीं होके स्वभाव में अहम पना रहेगा। बोले रुचि बढ़ती है, ऐसे पर्याय के लक्ष्य में तो पर्याय की महत्ता होती है। ये सूक्ष्म बातें ना ख्याल में नहीं आती। इसको लगता है मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, मेरी रुचि बढ़ रही है, मेरा मोक्ष मार्ग की तरफ गमन हो रहा है। पर भाई विकल्प मोक्ष मार्ग नहीं है? ये विकल्प आते जरूर है, लेकिन ये विकल्प से न्यारा गया एक परमात्मा। रुचि बढ़ानी है, रुचि बढ़ानी है, रुचि ये बढ़ा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं तो ध्रुव 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 अपने चैतन्य आसन पे बैठा बैठा एकदम इसमें पसर जा, पसर जा। और ये पसरा किधर जाता है पता है? बाहर की तरफ नहीं देख के पसरा जाता है, बाहर की तरफ देखेगा तो विकल्प ही उठेंगे, कुछ ना कुछ करने की भावना होगी, है ना। अपने से दूसरा को कुछ करता देखेगा कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो देखो वो कितने आगे बढ़ गए, देखो उसने क्या क्या कर लिया। भैया आगे बढ़ा किसको बोलते हैं बताओ? अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? अनंत भगवान बैठे हैं, अपने में उपयोग लीन हो गया तो वो आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा सिद्ध भगवान और देखो कि उनको तो देह ही नहीं है, तो वो आगे बढ़े हुए हैं। हम आगे बढ़ना किसको मानते हैं? पढ़कर, सुनकर, चर्चा करके उसको आगे बढ़ना मानते हैं। कि अरे आजकल हमारा तो पूरा समय इसी में जाता है। भैया पूरा समय विकल्पों में जा रहा है। तो बोले फिर क्या करें? बोले ये सब चीज होती है। ये होते हुए भी अंदर में ख्याल में ये रहना चाहिए कि मैं तो ये ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ ना, मेरे में परिणाम मात्र ही नहीं है। आहा हा 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 हा। रुचि बढ़ती है, ऐसे पर्याय के लक्ष्य से भी पर्याय की महत्ता होती है। उसमें पर्याय में मैंपना यानी अहमपना दिखता है, तो त्रिकाली में नहीं जम सकते। आता नहीं है ना, उसको ऐसा लगता है मेरे को त्रिकाली की तो महिमा आ रही है, हम लोग चर्चा वार्ता में त्रिकाली की तो महिमा कर रहे हैं। अरे त्रिकाली तो यह परिणामी है, उसकी महिमा तो इस रूप किया जाता है ना कि मुझे चर्चा वार्ता करके मतलब अपने आप से चर्चा करना तो कि मैं जब हूं तो हूँ, मैं हूं तो हूँ। अभी कोई बोले मान लो पुष्पा हूँ, तो पुष्पा हूँ तो अब पुष्पा होने के लिए मुझे क्या करना है? बहुत लोगों को बताऊं, बहुत तारीफ होवे कि ये देखो ये है, ये देखो ये है, ये होए। या खूब नहा धो के तैयार होके बैठो सज धज के तो हूँ। मतलब कहने का क्या मतलब कि हूँ तो हूँ ना, हूँ ही। अब मेरा इसमें ये हूँ, इसके साथ किसी के साथ कंपेयर थोड़ी करना है। ये करूं तो ऐसा, ये करूं ऐसा, मतलब खूब अच्छे से तैयार हो तो लगे कि ऐसा है, कि ऐसा कुछ नहीं है। हूँ तो हूँ। वैसे मैं गया एक परमात्मा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा परिपूर्ण शुद्ध हूँ, बस ये मैं हूँ। ये रुचि का खेल है? तो कहा मैं पर्याय में मैंपना अहमपना दिखता है तो त्रिकाली में नहीं जम सकते। ये तो विकल्प वाली रुचि है। पहले जब शुरुआत के समय में ना तब ऐसा होता है कि आप जितना स्वाध्याय करोगे, जितना समझोगे, जितना तत्व चर्चा चिंतन मनन करोगे, है ना, तो अभी कितना बताओ कितना? कि जब तक नहीं होए उतना, कि जब कब तक नहीं होएगा, जब तक तू पर्याय में बैठ के तत्व की बात करता है तब कैसे तुझे द्रव्य पे जमा जाएगा ये बताओ? पर्याय पे बैठ के द्रव्य की चर्चा करता है, द्रव्य पे बैठ तो चर्चाएं तो बंद हो जाएगी है। चर्चाएं बंद हो जाएगी मतलब क्या है कि जितना जो होता है वो होता है, लेकिन उसमें अहमपना नहीं होके स्वभाव में अहमपना। निष्क्रिय परमात्मा, अप्रभावी 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 की देखो बाहर में ये हो रहा है कि मुझे क्या। हम्म, हम्म, बोले शरीर में रोग हो रहा है तो मुझे क्या,
अरे बोले परिणाम बिगड़ रहे हैं कि मुझे क्या। हम्म? जब उपदेश एक तरफ इधर आता है कि परिणाम का बिगड़ने का भय रखना, तो हमें पता चल गया ना कि परिणाम कैसे नहीं बिगड़ेंगे। अरे स्वभाव सन्मुख परिणाम कभी नहीं बिगड़ेंगे। स्वभाव की गाथाएं गाते हुए, महिमा गाते हुए, अहम बना करते हुए परिणाम कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो परिणाम को बिगड़ने का भय रखना कि मैं अपरिणामी शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसा ऐसा अपने को जानना मानना। हम्म? ऐसा जानेगा मानेगा अनुभव करेगा तो परिणाम ऑटोमेटिक नहीं बिगड़ेंगे। परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई नास्ती नास्ती नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपनी रुचि धुन का काम है। धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य। धुन रे दुनिया अपनी धुन की, अपनी धुन क्या है कि मैं ये रहा शुद्धात्मा, मैं ये रहा गया परमात्मा, मैं ये रहा परिपूर्ण है। हम्म? पता चलता है कि ये चेतन 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 जहां से निरंतर जानना 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 निकल रहा है। और एक समय हमें भी पता चलता है कि हम जाने बिना रहते ही नहीं है। हर समय हमें पता चल रहा है कि हमारी चेतना जागृत है, जानना हमारा चल रहा है। इसका मतलब ये जाननहार की हाजिरी है ना, ये मैं हूं ना। है ज्यादा उलझने का काम ही नहीं है, अपनी वस्तु को सीधा पकड़ने का है। पहले अपने को पता नहीं होता है तो अपने मार्ग का पता करते हैं। मार्ग का पता करते हैं तो चारों बाजू से बताते हैं, है ना। मान लो कोई रास्ता है, तो कोई कहीं जाना है तो दो तीन तरह से रास्ते निकलते हैं, जाना उसी मंजिल पे है ना। तो लेकिन क्या बताते हैं कि देखो शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता ये है, शॉर्ट ये है, आप उधर से निकल जाना। तो अपना जो आजकल तो ये मोबाइल के अंदर लगा लेते हैं कि देखो ये पूरा मैप दिखा देता है। तो भाई तो मतलब क्या होता है कि हम पहले ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे। तो ये लॉन्ग कट है, समझे ना। और जब पता चला कि भाई करने कराने वाला नहीं, मात्र जानने वाला आत्मा में हूँ, तो शॉर्टकट में आ जाना भाई तू। कि जानने वाला मतलब सात तत्व, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पंचास्तिकाय, और निमित्त उपादान, व्यवहार निश्चय। ये सब चीज हमने सीख ली। सीख ली क्यों सीख ली कि जिनवाणी पढ़ने के लिए कार्यकारी है। जिनवाणी पढ़ने के लिए अगर ऐसा नहीं पता चले तो किस अपेक्षा से कौन सा कथन आ रहा है वो हमें समझ नहीं आएगा, उलझ जाएंगे, है ना। और जब ये पता चल गया कि मेरे ज्ञायक भाव में न निश्चय है न व्यवहार है, मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूँ, है? तो अपना स्व भाव को, अपना चैतन्य भाव को, अपना त्रैकालिक ज्ञायक भाव को पकड़ ले कि देखो आज तक कभी मेरे चेतनता में कभी वो नहीं हुआ, आवरण नहीं आया। आज तक मेरा जाननपना बंद नहीं हुआ। आज तक मैं इतनी पर्याय इस रूप हुई, लेकिन मैं अपरिणामी इस पर्याय में मतलब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आज तक गति गति भटकता फिरा, बोला गति गति भटकता फिरा, पर देखो गति ने मेरे में प्रवेश नहीं किया और मैं गति रूप नहीं हुआ। हाँ, दिख वहां रहा था, दिख रहा था वहां। सुमित प्रकाश जी पंडित जी साहब एक दृष्टांत, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। मतलब इस दृष्टांत की फैक्ट्री उनकी है। वो हर प्रवचन में कितने दृष्टांत बना लेते हैं, वो है उनकी है। पर वो इतनी सटीक बैठती है और मुझे तो इतनी अंदर तक घर कर जाती है कि बस वो मतलब उससे वस्तु स्वरूप पकड़ में आ जाता है। बस दृष्टांत नहीं पकड़ना, वस्तु स्वरूप। इतना बढ़िया दृष्टांत देते हैं वो कि बोले कि एक ब्रह्मचारी भाई, पुराने दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते थे करते थे, और उसके बाद धर्म में लग गया तो उसने ब्रह्मचर्य लेके अपनी साधना करने लगा। तो ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो उनके पुराने दोस्त यार मिल गए। अब वो जो दोस्त यार मिल गए वो तो बड़े बड़े जॉब करने वाले और वैसी सोसाइटियों में रहने वाले। तो कोई जहाँ खड़े थे वहां शराब वराब कुछ पी रहे थे, या मतलब मान लो थम्स अप पी रहे थे या कोको कोला पी रहे थे, है ना। वो पी रहे थे। तो अब मिल गए पुराने तो गले में हाथ डाल के अरे क्या यार क्या खबर है, ये बात करने लगे। बात करने लगे तो कोई जा रहा था श्रावक, उसने देख लिया तो अरे वो ब्रह्मचारी जी पंडित जी देखो, वो देखो शराबियों के साथ हमने देखा, उसके साथ देखा हमने, है। तो बोले कि लोग बोलने लगे अरे वो शराबी हो गए, शराबी हो गए।
भाई कौन शराबी हो गया है? किसने शराब पी? अरे उनकी संगति मात्र से तुम बदनाम होता है, वहां खड़ा होने से, उनसे बातचीत करने से तुम बदनाम होता है, लेकिन वास्तव में देखो तो अंदर तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, कोई संगति खराब नहीं हुई। जिसने अपने गायक की संगति कर ली, उसकी संगति कैसे खराब हो सकती है? भले ही वो वहां खड़े दिखते हो, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, उनका अपना ज्ञायक भाव सुरक्षित है, उनकी प्रतीति जो चल रही है वो सुरक्षित है। वैसे ही भैया, ये बाहर में ये सब दिखते हैं, लेकिन मैं ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो सुरक्षित हूँ, मेरे में तो कोई घटना घटती नहीं है। मान लो पर्याय ने पर का संग किया, तो पर्याय में बदनामी हुई कि अरे ये रागी जैसी मोही है, कामी क्रोधी, ऐसे ऐसे है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि अपरिणामी ध्रुव परमात्मा में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक समय की पर्याय में हुआ है तो अपने को पूरा रागी जैसी मोही मान के दुखी 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 रहता है। इसी समय भैया श्री गुरु की कृपा से, काहन गुरु की कृपा से है, ये पता चला हमें कि देखो ये दो दो सत्य है, एक त्रिकाल सत्य है, एक क्षणिक सत्य है। क्षणिक सत्य में उत्पाद वे है, त्रिकाल सत्य यूं का यूं सुरक्षित, जिसको कहा जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजान। अपन क्या करते हैं कि ये ध्रुव को इतना गौण कर देते हैं कि उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, वो तो निगोद में भी शुद्ध है, उससे क्या हुआ? पर्याय में हो ही जब होए ना, वो तो होना चाहिए स्वभाव को उर्ध करके, और पर्याय को स्वभाव के स्वभाव में अहमपना करना चाहिए। उसकी बजाय जब ऐसी बात आती है तो पर्याय को मुख्य करता है। पर्याय में प्रकट होना, तब तो होना, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है कि पर्याय में प्रकट हुए बिना मोक्ष मार्ग तो चलेगा नहीं। पर पर्याय में प्रकट हुए कैसे? है दुखी होने से, रागी दोषी मोही मानने से, संसारी मानने से अपने को, या क्षणिक पर्याय मानने से दुख मिटेगा क्या बताओ? अरे दुख तो त्रिकाली में हेमपना करके मिटेगा, सीधा हेमपना कर ले कि देखो अनादिकाल से मेरी चेतनता को आंच नहीं आई है, मैं जीव का जीव ही रहा, कभी जड़ के इतने संयोग में रहने के बाद में मैं जड़ रूप नहीं हुआ। तेरी जड़ बुद्धि हो जाती है कि मैं ये हूँ, खाने पीने वाला, चलने फिरने वाला, तो वो एक समय की पर्याय की मान्यता कहो या एक समय की पर्याय का अहम बना कहो, लेकिन ये तो एक समय का है। उस समय में भी वस्तु स्वरूप में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी का मुंह, मतलब मान लो पुणे वो मलेरिया हो गया है और मुंह कड़वा है, मुंह कड़वा हो रखा है, तो उसको चीनी कितना भी मिश्री खिलाओ, चीनी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो उसको खारा खारा लगता है। तो क्या वो वस्तु खारी हो गई? कि वस्तु तो खारी नहीं हुई, जहाँ विकार है उसके कारण लग रही है। तो वैसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, मेरे में कुछ नहीं हुआ है, और सच पूछो तो पर्याय में भी जानन 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 पना चल रहा है। उसके साथ में रहा हुआ ये जो राग देश है वो भी चल रहा है, लेकिन मैं वो नहीं हूं ना, मैं ये नहीं हूँ। मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत एक रूप रहने वाला। आहा हा हा, विचार करो कितना आनंद का मार्ग है, कितना सुख का मार्ग है। मतलब मेहनत का कोई काम ही नहीं है, सच्ची समझ का काम है। सच्चा सच्चा दिशा निर्देशन मिले और उस रूप क्रियान्वित कर लो कि मैं तो ध्रुव हूँ तो ध्रुव ही हूँ। नहीं जन्मता नहीं मरता, आहा हा, न जन्मता न मरता, न पर्याय को धारण करना मतलब क्या है कि जैसे ये मनुष्य देह के अंदर तो मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर मनुष्य नहीं है, मेरे अंदर राग द्वेष मोह नहीं है। मैं यहाँ हूँ, इस क्षेत्र में मैं हूँ, लेकिन मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो अरूपी है मेरा तो, और ये रूपी है? आकाश का द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाता है कि देखो इसी क्षेत्र में दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, पर दूध और पानी कब मिलते हैं? मिलते तो नहीं है। एक क्षेत्र में दिखते हैं तो मिले हुए दिखते हैं। वैसे आत्मा और शरीर कब मिल जाएगा? कि कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता तो फिर जीव दूसरे गति में जाने का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो सांख्य मति उनकी तरह हो जाएगा कि बस यहीं पे है और अभी ये जीवन है। इसीलिए लोग जानते हैं कि ये अभी तो खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है? किसने देखा है?
भैया ये जो जिनवाणी में सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में दिखा है और उनकी वाणी में आई हुई बात है, ये कोई ऐसे वैसे जीवों की कही हुई बात थोड़ी है। कि जीव अनादि अनंत है, जीव सत्ता स्वरूप है, जीव अनंत गुण में है, जीव में न कुछ अंदर प्रवेश करता है, न जन्म होता है, न मरण होता है। तो ऐसा मैं जीव हूँ, तो मेरे में और कुछ हुआ तो है नहीं। अपनी भूल के कारण में चला जाता है। है जैसे बोलते हैं ना कि रेसिंग करते हैं ना, रेसिंग, तो उसके अंदर रो में लाइन खींच दी जाती है कि इस लाइन के इस बाउंड्री के अंदर अंदर आप रेस लगाना, और जो तेज होके फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो ये बाउंड्री अपनी है, ये त्रिकाली ज्ञायक और नहीं, अगर वो बाउंड्री के ऊपर पाँव रख देना लाइन पे तो उसको आउट कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। इसका मतलब अब उसको वहां से उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाएगा, है ना। तो ये तो वैसा मामला है कि भैया तू अपने चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, इससे तू खिसक जाता है कि मैं शरीर हूँ, तो फिर तुम्हारा मतलब वहां से जैसे मनुष्य गति रूप मान लेता है, तो फिर यहाँ चैतन्य से आउट, आउट का क्या मतलब है कि तूने अपने को ऐसा जाना ही नहीं। तो मोक्ष मार्ग अगर चाहिए, अगर सुख शांति चाहिए, तो एक ही निर्णय करना है, क्या कहा कि यह तो विकल्प वाली रुचि है, कौन सी, कि त्रिकाली में, कि त्रिकाली का विचार करना है ना, त्रिकाली में अहम पना करना है, त्रिकाली में अहम पना करना है, तब संसार का अभाव होगा, परिणाम शुद्ध होंगे तब संसार का अभाव होगा। तो ये तो तुम्हारी पर्याय वाली रुचि है, ये तो स्वभाव की रुचि, स्वभाव की रुचि, यानी मैं त्रिकाली ही हूँ, मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, मैं अनंत गुणों का सागर हूँ, ऐसी रुचि सीधी। मैं तो अपरिणामी मात्र से भिन्न हूँ। देखो परिणाम मात्र से भिन्न, परिणाम अब बताओ कौन से परिणाम की छटनी करे। अरे परिणाम सुधरने चाहिए, परिणाम सुधरने चाहिए, अरे फल आना चाहिए कि नहीं, परिणाम सुधरने का क्या मतलब है, उसका फल आना चाहिए कि, उसका फल तो सुख शांति और आनंद है, तो इसका फल तो ये आना चाहिए ना। परिणाम सुधरने का फल क्या आना चाहिए, आकुलता। मान लो अशुभ परिणाम से शुभ परिणाम में आ गए, तो आकुलता तो नहीं पिटती है आपकी, तो परिणाम सुधरे कहाँ से आपके, आपने तो दुकानदारी बदली है, बिजनेस बदला है, बिजनेस तो चालू रहा है। परिणाम सुधरने चाहिए, इसका मतलब है कि ये ध्रुव एक अपरिणामी ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, इधर इधर आवे तो परिणाम अपने आप सुधर गए। इसका फल क्या है कि आनंद सुख आना चाहिए, इसका परिणाम क्या होता है, अपने रिजल्ट बोलते हैं ना, रिजल्ट। तो बताओ अपन ने पुरुषार्थ किया, उसका रिजल्ट सुख शांति के लिए किया ना, तो आना चाहिए ना। अपन लौकिक में इतना काम करते हैं, अच्छा खाना पीना करते हैं सुख शांति के लिए, उसका रिजल्ट अपने को क्या आना चाहिए कि अगर तुझे खाने से असुख शांति मिलती है तो खाता रहे, लेकिन नहीं होता है। उसी से भी थक जाते हैं, तो जिससे थकान आती है वो अच्छा परिणाम कैसे हो सकता है। इसी तरह से मोक्ष मार्ग में अच्छा परिणाम किसको कहते हैं कि ये ध्रुव अपरिणामी परमात्मा मैं हूँ, मैं तो परिणाम मात्र से भिन्न हूँ। कौन से परिणाम की चिंता करूं। हाँ 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 हाँ, जब परिणाम से भिन्न हूं, तो ये जो भिन्न सत्तावलंबी ये शरीर है, इससे तो मैं भिन्न ही हूँ। अब जब से शरीर से भिन्न हूँ, तो बाहर में सहयोग पड़े हैं, उनसे तो मैं भिन्न हुई हूँ। तो अभी बताओ, इससे भिन्न, इससे भिन्न, इससे भिन्न की बजाय मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, बस इतना ले ले तो परिणाम मात्र से भिन्नपना हो जाएगा। मैं तो परिणाम मात्र से भिन्न हूँ, ऐसे त्रिकाली का अनुभव होना, वो ही अभेद की रुचि है। बोलो, रुचि बढ़ाते बढ़ाते वस्तु की महत्ता आती है, तो बोले ऐसा नहीं है, तो रुचि बढ़ाता है करने धरने की, है ना। रुचि बढ़ाता है खूब पढ़ो, खूब सुनो, खूब ये करो, खूब ये करो। बोले निर्णय कर ले तू, तो निर्णय क्या करना है कि मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूँ। ये सारे कार्य परिणाम में होते हैं, होने योग्य होते हैं, मोक्ष मार्गी जीव में आते ही है, नहीं आते हैं ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि कम से कम 5-6 घंटा तो स्वाध्याय होना ही चाहिए। क्यों कि नहीं तो तू क्या करेगा, 2 घंटा सो के प्रमाद करेगा। और 5-7-10 घंटा तो तुम व्यापार धंधे में उसमें लगा देता है। तो तू क्या करेगा, तो जिससे कम से कम देवशास्त्र गुरु के समीप तो रहे, तू लेके तो बैठ,
और उसके अंदर तू स्वाध्याय करने बैठेगा और खोला समय सार जी की 6 नंबर की गाथा आई, तो उसमें आया प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं में एक ज्ञा एक भाव हूँ। ये पढ़ते ही, अब ये पढ़ने का, सुनने का, समझने का ये भाव तो मेरे से भिन्न है। ये खबर पढ़ते ही तुम्हारा उपयोग स्वभाव के तरफ अपने आप रुचि बदल जाएगी, रुचि इधर आत्मा की तरफ आ जाएगी। जैसे जैसे स्वाध्याय में रुचि और समझ जैसे बढ़ती जाएगी, उधर अंतर की रुचि बढ़ती जाती है और बाहर का लक्ष्य छूटता जाता है। मार्ग इधर का है, मार्ग ज्यादा बाहर का प्रसारा करने का नहीं है। ये कर लूं, ये कर लूं, अभी ये चला गया, इसके बाद यहाँ चला जाऊं, इसके बाद यहाँ चला जाऊं। अरे हम तो सारे दिन तीर्थ स्थानों में घूमते हैं। अरे तीर्थ ही एक तिरने का स्थान तो ये भगवान आत्मा है। तो तू यहाँ रमजा जमजा, तीर्थ स्थान में जाके भी अपने तीर्थ भगवान आत्मा में रुक जा, ठहर जा, विश्राम कर ले। हैं वहां जाके भी यही करने का है, यहाँ भी यही करने का है। जहां रहो, जब रहो, जैसे रहो, बस एक निर्णय कर ले। स्वाध्याय का मतलब निर्णय तो आना चाहिए ना। स्वाध्याय करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सब समझ बढ़ रही है, सब कर रही है, और लेकिन निर्णय में ये नहीं आता है कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, मेरे में परिणाम मात्र नहीं है, अपरिणामी मैं हूँ। तो नहीं आता है तो ये पढ़ने का क्या सार। शुभ भाव रूपी बतासा तो मिलेगा। तो एक देवगति का भाव मिलके वो खत्म हो जाएगा है। और ये निर्णय कर लेना, ये अनुभव नहीं हो ये तो कोई बात नहीं है, ये निर्णय कर ले कि मैं परिणाम मात्र से भिन्न ज्ञाता दृष्टा आत्मा, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। मैं हूँ आत्मा परमात्मा, आनंद नो आनंद नो आनंद नो धाम, मैं हूँ आत्मा, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए ये बात है ना। बोले ऐसे त्रिकाली का अनुभव होना वो ही अभेद की रुचि है। कैसे त्रिकाली का, कि मैं तो परिणाम मात्र से भिन्न हूँ। अब जहाँ रुचि करने की बात आती है तो रुचि बढ़ाओ, रुचि बढ़ाओ, रुचि बढ़ाओ को मतलब तू निर्णय पे आ। कितना खाली पढ़ सुन रहेगा, निर्णय पे आना। अपने अपने गायक को देखना कि मैं जब ये हूं तो मेरे में सुन पढ़ के क्या होगा, इंद्रिय ज्ञान बढ़ा के, 6% ज्ञान बढ़ा के क्या होगा। ये तो भैया तू और चीजों में लगा रहता है, तो कम से कम, जैसे क्यों कहते हैं बच्चों को, बोलते हैं कि आप 415 गाथाएं याद कर लो है। तो वो क्यों याद कर लो, कि याद करके तेरा कोई कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर देखो कि प्रसंग ऐसे बनते हैं कि आप कहीं गए हुए हो और आपके पास न जिनवाणी है न कुछ और है, और आप मान लो अभी 1-2 घंटा आप कोई कहीं रास्ते में कहीं अटक गए हो और गए हो, तो आपको सुख शांति के लिए आपको गाथाएं याद है, तो आप स्मरण में फेर के, और जो 2 घंटा आकुलता की बजाय अपन अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, अपना अंदर का चिंतन मनन कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अपना जो 2 घंटा निकलना है वो एकदम शांति से निकल जाएगा। जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जीव से, जो निमित्त, मतलब जो होगा वो ही होगा। इसमें इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी नहीं बदल सकते। तो अपने को कितनी शांति हो जाती है कि ओ हो, मैं पूरा, मेरे में कुछ होता नहीं और बाहर का कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। तो ये इसलिए है, ये कोई मतलब अपना बहुत हमको आ गया या बहुत महान कसाय बढ़ जाए, इसके लिए नहीं है कि हमें तो और ये सब याद है, सब याद है। अरे अपने उपयोग, अपना उपयोग कहीं बाहर भटके नहीं। अपने को बाहर में कहीं भी साधन नहीं हो, तो अपना साधन अपने में है। मेरा ज्ञान मेरे में है, ज्ञान अंदर से आता है। तो उस समय में अपन आराम से अपना समय आराम से अपने चिंतन मनन में या अपने प्रभु परमात्मा का स्मरण में या अनुभव करने में लगा सकते हैं, है ना। इसलिए है ये सब चीजें। तो अपन तो इसमें अटक के रह गए। अटकना नहीं है, बस पकड़ना स्वभाव को है। एन केन प्रकारेण मार्ग यही है कि मैं त्रिकाली अपरिणामी, परिणाम मात्र से भिन्न ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण। आहा, और पर्याय से भी देखो, सच्ची देखो तो केवल ज्ञान के पर्याय नहीं है, इसलिए अधूरा हूँ, है
मुनिपना नहीं है इसलिए अधूरा हूँ, सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए अधूरा हूँ, कि तू उधर क्यों झांकता है, तू पूरा की तरफ परिपूर्ण ध्रुव की तरफ देखना है। परिणाम तो स्वभाव है, जैसे सिद्ध भगवान के भी परिणाम चालू है, हमारे भी परिणाम चालू है, तो परिणाम तो स्वभाव है ना। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, त्रिकाली ध्रुव सबका एक सा है, गुण गुणमयी परमात्मा सबके शुद्ध है, और पर्याय स्वभाव है, उत्पाद वे स्वभाव है, तो उत्पाद वे सिद्धों के भी है, मेरे भी है। अब तू विकार की तरफ क्यों देखता है, आहा, राग की तरफ क्यों देखता है, क्षणिकता की तरफ क्यों देखता है, तो स्वभाव देखना। मेरा अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा त्रिकाली, और उत्पाद व्यय वो भी त्रिकाल, वो भी त्रिकाल, वो तो अनादि अनंत, वो भी उत्पाद व्यय कब बंद होने वाला है, चालू है। तो ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव विकार नहीं है, मेरा स्वभाव रागादिक भाव नहीं है, मेरा स्वभाव इधर उधर भटकने का नहीं है, मेरा स्वभाव ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। और क्षणिक जो स्वभाव है उत्पाद व्यय वाला, तो उत्पाद व्यय स्वभाव है, तो उत्पाद व्यय स्वभाव में त्रिकाली ध्रुव में हूँ, ऐसा जान ले, मान ले। उत्पाद वे स्वभाव है, तो उत्पाद वे स्वभाव से कोई हानि थोड़ी है, कोई हानि नहीं है। बस ये उत्पाद वे स्वभाव में अपने को अन्य अन्य रूप मानता है, तो दुख का वेदन करता है। और इस उत्पाद वे स्वभाव में मैं तो अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, ऐसा जान ले, मान ले। जिनवाणी पढ़ने का भैया सार आना चाहिए, नहीं तो जिनवाणी पढ़ के मान कसाई की पुष्टि करके चला जाता है कि हमें सब याद है, हमें सब पता है, सब पता है, सब पता है। अरे जिनवाणी पढ़ने का तो अभी देखो, अलीगढ़ वाले पवन भाई साहब है ना, उन्होंने स्वाध्याय किया, तो पूरी आयु पर्यंत इतनी बीमारी में, इतनी वेदना के काल में भी उनकी रुचि एकांत, मतलब अपने स्वभाव 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 को घोटने में रही। गुरुदेव जी का प्रवचन सुनते थे, इतनी बीमारी के काल में भी एकदम अलर्टनेस होके बैठ के सुनते थे गुरुदेव जी का प्रवचन। ये नहीं कि सोए सोए सुन लिए, बड़े बड़े सुन लिए। क्योंकि स्वभाव मेरा है ना, स्वभाव में बीमारी थोड़ी है, स्वभाव में कुछ घटना थोड़ी घटती है। हा अपने चैतन्य में, परमात्मा में जिसको आह्लाद उल्लास आता है, वो शरीर गौण हो जाता है, गौण हो जाता है शरीर। कुछ भी ले लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, एन के प्राण, हमारा शरीर ठीक रहना चाहिए, शरीर ठीक रहे तो साधना हो सकती है। बोले ये सब गलत चीजें हैं। अरे मैं ठीक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता, इसका अंदर से आह्लाद और उत्साह बढ़ते, तो शरीर की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है, लक्ष्य नहीं जाता है, तो स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है। ये उपाय है। तो इसलिए कहा कि ये जो विकल्प वाली रुचि है ना, कि मैं तो मतलब ये क्या है कि पर्याय में कुछ करना, पर्याय में कुछ करना, पर्याय में शुद्धता प्रकट करना, रुचि बढ़ाना, ये सब विकल्प वाली रुचि है। और मैं परिणाम मात्र से भिन्न शुद्धात्मा हूँ, ये स्वभाव की रुचि है, ये मैं हूँ, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। अनादि अनंत स्वभाव न तजता, परिभाव को देखो कभी नहीं ग्रहता। बस अनादि अनंत स्वभाव कभी तजता नहीं, और पर भाव को कभी मैं ग्रहता नहीं। सदा शुद्ध 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 शुद्धता की खान, बस ये मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, ऐसा अपने को जान के मान के। और इस तरह मतलब अभ्यास, रुचि रुचि बढ़ाने का क्या मतलब है कि इस तरह की रुचि होनी चाहिए कि अपने चैतन्य परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, इस तरह की रुचि होनी चाहिए, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माँ